नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज पाटन दौरा है। पाटन के सांकरा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। बता दें, खुड़मुड़ी पहुंचकर नरवा कार्यों का अवलोकन भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। पाटन में स्वामी आत्मानंद स्कूल का भूमि पूजन किया जाएगा। राजीव भवन का भी सीएम भूमि पूजन करेंगे और कई और कार्यक्रमों में भी सीएम शिरकत करेंगे। पाटन में स्वामी आत्मानंद स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। बता दें, राजीव भवन का भी सीएम भूमि पूजन करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल का पाटन दौरा है। आज पाटन के सांकरा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। खुड़मुड़ी पहुंचकर नरवा कार्यों का अवलोकन करेंगे और पाटन में स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी भूमि पूजन करेंगे। बता दें, राजीव भवन का भी सीएम भूमि पूजन करेंगे और कई और कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, खुड़मुड़ी पहुंचकर नरवा कार्यों का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। शिवम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन दौरा है, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? बिल्कुल अलीशा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 1:20 पर मुख्यमंत्री निवास रायपुर से प्रस्थान करेंगे और सीधे ग्राम सांकरा पहुंचेंगे। वहां पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित कार्यों की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद वहां से करीबन 1:45 के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम खुड़मुड़ी पहुंचेंगे और वहां पर नरवा कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही वहां से निकलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस पाटन के तहसील पहुंचेंगे करीबन 2.5 गज के आसपास और उसके बाद वहां पर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित राजीव भवन के भी उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही करीबन 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी समाज गौड़ समाज के महाधिवेशन कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। तो इस तरीके का आज दिन भर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम करीबन 6 बजे के आसपास पाटन जिले से निकलकर रायपुर के मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ भूमि पूजन भी करेंगे। तो क्या कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से मिल सकते हैं? क्या किसी तरह की बैठक होगी उनकी आज? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्यक्रम रहते हैं भूपेश बघेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम अधिकारी और प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। और चूंकि आज जो ऐसे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का अवलोकन करेंगे तो निश्चित ही वहां पर मौजूदा स्थिति पे अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो है विभागीय मंत्री भी मौजूद रहने वाले, इसके साथ ही राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र है पाटन, तो वहां पर निश्चित ही एक बड़ा माहौल, एक बड़ी तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम को लेकर के की गई है। तो क्या वहां जनता से भी मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल निश्चित अलीशा, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से, इसके साथ ही स्थानीय जनताओं से भी मुलाकात करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुद एक ऐसा व्यवहार है कि वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करते, उनकी परेशानियों को जानते और उनकी परेशानियों को तत्काल उसका हल निकालने के भी निर्देश देते। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात आज तमाम लोगों से होने वाली है। बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल का आज पाटन दौरा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। शिवम हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा है। आज सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे टीएस सिंहदेव। दिल्ली के उदयपुर से रवाना होंगे मंत्री टीएस सिंहदेव। बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे और राजस्थान राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर हैं मंत्री सिंहदेव। बड़ी और अहम जानकारी, जहां टीएस सिंहदेव का आज दिल्ली दौरा है।
और थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे टीएस सिंहदेव। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शिवा, मंत्री टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये दौरा? बिल्कुल, देखिए अलीशा, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार टीएस सिंहदेव सुबह 9 बजे यानी कि कुछ देर बाद ही रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ेंगे और इसके बाद वहां से दिल्ली से करीबन 1:30 बजे के आसपास राजस्थान के उदयपुर के लिए रवाना होंगे टीएस सिंहदेव। बता दें कि टीएस सिंहदेव राजस्थान राज्यसभा के सह प्रभारी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तो इस दौरान उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आगामी 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने और इस चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वे कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो अलग अलग अपने प्रभार के राज्यों में जा रहे हैं और वहां के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां की मौजूदा स्थिति को समझ रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाया जाए, किस तरीके से विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में जो है वोट करने के लिए बातचीत की जाए, उनके बीच समन्वय बनाया जाए। तो तमाम प्रयास जो है इस वक्त वहां के ऑब्जर्वर कर रहे हैं और निश्चित ही टीएस सिंहदेव भी आज राजस्थान के उदयपुर जाकर के कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रह सकते हैं। जी देखिए, मुलाकात तो होगी, लेकिन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात में? देखिए, इस वक्त का मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चुनाव है, क्योंकि आगामी 10 जून को चुनाव होने हैं और 10 जून जो है कुछ ही दिन बाकी है, 2 से 3 दिन ही बाकी है। इस दौरान एक ऑब्जर्वर होने के नाते टीएस सिंहदेव राजस्थान के उदयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो एक यही मुद्दा इस वक्त रहने वाला है कि किस तरीके से विधायकों से बातचीत की जाए। अब से कुछ ही देर बाद रवाना हो जाएंगे टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए। शिवम, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सांप्रदायिक मामलों को लेकर आईजी ने अलर्ट जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के साइबर सेल को निर्देश दिए हैं। सभी समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर उपद्रवियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं रायपुर के संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे तैनाती के निर्देश भी साथ ही साथ दिए गए हैं। बता दें, सोमवार रात समुदाय विशेष पर टिप्पणी के बाद हंगामा हुआ था। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शिवम, सांप्रदायिक मामलों को लेकर आईजी ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं? बिल्कुल अलीशा, देखिए राजधानी रायपुर में सोमवार की रात हुए धर्म विशेष पर टिप्पणी को लेकर के जो एक सांप्रदायिक माहौल देखने को मिला था, एक विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रायपुर के सिविल लाइन थाना का घेराव कर दिए थे और उसके बाद लगातार जो व्यक्ति ने टिप्पणी की थी उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने तत्काल लोगों की बात सुनकर जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ उपद्रव की धारा जोड़कर जो है कार्रवाई की गई। लेकिन एक जो माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, राजधानी रायपुर में इंटेलिजेंस की इनपुट आई है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची है कि आने वाले दिनों में और कई ऐसे माहौल बन सकते हैं, जिसे लेकर के आईजी रायपुर रेंज आईजी ओपी पॉल ने कल राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल, आकाश राव गिरिपुंजे, कीर्तन राठौर समेत तमाम सीएसपी रायपुर सब डिवीजन के इस बैठक में मौजूद थे और आईजी ओपी पॉल ने ये साफ निर्देश दिए हैं राजधानी रायपुर समेत तमाम 5 जिलों को कि हाई अलर्ट रखा जाए रायपुर में और इसके साथ ही आसपास के जिलों में, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा सांप्रदायिक माहौल ना बने राजधानी रायपुर में जिससे एक माहौल खराब हो शहर का। तो इस तमाम चीजों को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है, तमाम निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जो है खासकर साइबर सेल को निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस को कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए और 24 घंटे वहां पर बल तैनात रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। मंत्री कवासी लखमा कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। आंदोलनकारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की जाएगी। मंत्री और कर्मचारियों के बीच बातचीत से समाधान निकल सकता है। मंत्री कवासी लखमा कर्मचारियों से आज मुलाकात कर सकते हैं और आंदोलन को खत्म करने की अपील की जाएगी। साथ ही साथ बता दें कि कर्मचारियों के बीच बातचीत से समाधान निकल सकता है आज कुछ।
हरियाणा के विधायकों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की और रायपुर के रिजॉर्ट पहुंचकर हरियाणा के विधायकों से बात की है। बता दें करीब 2 घंटे तक विधायकों के साथ ये बैठक चली। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया है और हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं सीएम भूपेश बघेल। बता दें कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और शक्ति सिंह गोहिल भी विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे और 2 जून से रायपुर में है कांग्रेस विधायक। करीब 2 घंटे तक विधायकों से बातचीत हुई। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यसभा चुनाव में जीत का साथ ही साथ दावा भी किया है। देखिए, एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। जबरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकसी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। तो वहीं हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मिले भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के पास सभी विधायकों का समर्थन है, उनका बयान भी इसको लेकर सामने आया। कांग्रेस की जीत होगी, हमारे पूरे 31 विधायक हैं। एक महिला विधायक रायपुर नहीं आ पाई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहीं कुलदीप सिंह बिश्नोई नाराज नहीं, प्रियंका राहुल से मिलेंगे, मैं प्रशिक्षण शिविर में आया हूँ। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से भूपेंद्र हुड्डा मिले और उन्होंने मिलकर अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि 31 के 31 विधायक हमारे साथ हैं, कोई भी विधायक नाराज नहीं है। पूरा समर्थन है हमारे पास, 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे, 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा, एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। खबर रायपुर से है, जहां हसदेव मामले पर सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टीएस बाबा साहब क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वो नहीं चाहते तो पेड़ तो क्या डाली भी नहीं कटेगी। गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, तो जो गोली चलाएगा पहले उन पर गोली चल जाएगी। सीएम भूपेश बघेल का हसदेव मामले को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो गोली चलाएगा पहले उन पर गोली चल जाएगी। टीएस बाबा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने आगे कहा कि अगर वो नहीं चाहते तो पेड़ तो क्या डाली भी नहीं कटेगी। और आगे कहा कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाएगा पहले उन पर गोली चल जाएगी। बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। ठीक है। आंदोलन से इतना असर हो रहा है, लेकिन आंदोलन भर में खतरा है कि फिर भी आपका जमीन जा सकता है। जमीन रुकेगा कैसे? एक हो जाइए, एक होके खड़े हो जाइए। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। तो वहीं हसदेव को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बता दें छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप है। कहा कि आदिवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार। आगे कहा कि हसदेव का वैश्विक स्तर हो रहा है, वैश्विक स्तर पर विरोध हो रहा है लगातार, और राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले पर विरोध किया था। बीजेपी ने कहा कि आदिवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार और हसदेव का वैश्विक स्तर पर विरोध हो रहा है। और आगे कहा कि राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले पर विरोध किया था। हसदेव अरण्य के मामले में आज पूरा देश उद्वेलित है। भूपेश बघेल जी के जो लगातार छत्तीसगढ़ विरोधी बयान आ रहे हैं, आदिवासी विरोधी बयान आ रहे हैं, पर्यावरण विरोधी बयान आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भूपेश बघेल जी, हसदेव अरण्य के मामले में कहां गया छत्तीसगढ़? स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने 61 लाख लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। और इस दौरान टीएस सिंहदेव ने सुपेबेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। टीएस सिंहदेव सुपेबेड़ा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर किडनी रोग प्रभावित परिवार के लोगों से सीधी बात की है। चौपाल के दौरान पीड़ित परिवारों ने आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग भी की है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के सामने ग्रामीणों ने नदी के साफ पानी की मांग एक बार फिर उठाई। चौपाल में मनरेगा कर्मी, शिक्षक संघ और कई और लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को आवेदन दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने चौथी बार सुपेबेड़ा का दौरा किया है। की स्थिति ऐसे खराब हो गई है कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो मेरी गाड़ी बिक गई है, ट्रैक्टर बिक गया है, स्कॉर्पियो बिक गया है, मोटरसाइकिल बेच के अभी 2 महीना पहले मैं एम्स हॉस्पिटल भेजा हूँ। तो बस सरकार से यही मांग था कि हमको कुछ आर्थिक मदद दी जाए। जैसे श्रीकाकुलम में डायलिसिस पेशेंट को 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, तो यही सुविधा हमारे यहाँ भी दी जाए। मंत्री जी जो हमारे गांव का दौरा हुआ था, उसमें से 4 साल का उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 3 साल के कार्यकाल खत्म होने जा रहे हैं, जो कि पानी का हम लोग का पानी पिला नहीं पा रहे हैं। जो कि पानी मांग के तेल नदी का पानी के लिए मांग किए थे, जो कि 10 गांव के लिए पानी का स्वीकृति हुआ है। अभी तक कोई प्रकार का पानी आ ही नहीं पा रहा है या बन ही नहीं पा रहा है। सरकार ने पानी पिला नहीं पा रही है। टीम जिनको भेजा गया था दक्षिणी भारत में जहां और ऐसे गांव हैं जहां सीकेडी के मामले हैं, वहां उन लोगों ने बताया कि 15,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो ये प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और आगे अगर स्वीकृति मिल पाएगी तब ये लागू हो पाएगा। कांकेर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने जन चौपाल कार्यक्रम में अंतागढ़ में अपर कलेक्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा के बाद अंतागढ़ में खुशी का माहौल है। घोषणा के बाद अंतागढ़ में जमकर आतिशबाजी हुई और शिवालय में हुई पूजा अर्चना की गई। बता दें कि लंबे समय से अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है और अब अंतागढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति के पश्चात लोगों का काम आसान हो जाएगा। जी छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के छात्र अब डिजिटल क्लास में पढ़ाई करेंगे। राज्य के 4,600 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल क्लास बनेगी, तो 1,036 विद्यालयों में डिजिटल क्लास के साथ कंप्यूटर लैब की स्थापना भी की जा रही है। दरअसल जानकारी शिक्षा के महाप्रबंधक नरेंद्र दुग्गा ने ये बताया कि डिजिटल क्लास समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग बन रहा है। आपको बता दें कि डीजी दुनिया योजना राज्य के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के डिजिटल अंतर को कम करने के लिए अवसर प्रदान करती है, शिक्षा की नई संभावना खोलती है और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों को समान स्तर के अवसर प्रदान करती है। छः 6,700 स्कूलों में आईसीटी और स्मार्ट क्लास स्थापना का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश में ये काम हम लोग अभी प्रारंभ किया है। सभी 6,700 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगेंगे, आईसीटी लैब होगा, जिससे बच्चे स्मार्ट तरीके से उस कंपोनेंट पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होगा। छत्तीसगढ़ वासियों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अब भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना रायपुर में बन रही है, क्योंकि बस्तर तक आने वाले अरब सागर की नमी युक्त हवा का प्रभाव आगे की ओर बढ़ने लगा है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। रायपुर के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर का तापमान 44 डिग्री तक बताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। सीधे हम मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा से जानते हैं, सर बारिश की संभावना कब तक बनी है छत्तीसगढ़ में?
देखिए, चूँकि अब मानसून का सीजन का प्रारंभ है, भारत में हो चुका है, तो जाहिर तौर पर विंड पैटर्न में बदलाव आया है। साथ ही 2-3 सिस्टम है, जिसमें से एक मुख्य सिस्टम है उत्तर प्रदेश के ऊपर में, एक सर्कुलेशन है, वहाँ से 2 ट्रफ गए हैं, एक नॉर्थ बांग्लादेश की तरफ और दूसरा है साउथ छत्तीसगढ़ के गढ़ तक से होते हुए ये उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक ये बना हुआ था। तो ये सारे सिस्टम के प्रभाव से अभी फ़िलहाल कुछ हद तक यहाँ पर बादल आने, हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही चूँकि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग की घटना होती है, साथ ही अंधड़ भी चलती है, तो ये घटना भी दोनों साथ साथ चलने की संभावना बनी रहेगी। सर, अगर तापमान की बात करें तो क्या बारिश के बाद तापमान में गिरावट का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है? देखिए, चूँकि विंड पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव आया है, अभी फ़िलहाल पिछले 3-4 दिनों से जो मध्य है और उत्तर छत्तीसगढ़ में है, उसमें राजस्थान के डेजर्ट से गर्म और शुष्क हवाएं आ रही थी, जिसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। वहीं पर यदि देखें तो बस्तर में चूँकि अरब सागर से अपेक्षाकृत ठंडी हवा आने के कारण से वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ा था। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हो करके उत्तर की ओर अरब सागर से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवाओं के प्रभाव से मैक्सिमम टेम्परेचर में फ़िलहाल कमी दर्ज की जाएगी। पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसके कारण से दक्षिण छत्तीसगढ़ में पहले ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर एक्सटेंड होगा। तो सर, आम जनता को बारिश के बाद राहत मिल सकती है, यानी कि जब बारिश है वो कंटिन्यू हो सकती है या फिर रुक रुक कर? देखिए, जो मानसून आने के पूर्व में भी और मानसून आने के बाद भी बारिश है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रोज़ होते रहे। चूँकि एक अच्छी बारिश है, कम से कम 2 इंच है वो, उसके बाद फिर एक राहत की बात रहती है। अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा बारिश की, मानसून आने के पूर्व इतनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, तो फिलहाल गर्मी जो नॉर्मल जो बनेगा उस डेट पर, उससे बहुत ज़्यादा का डिफ़र करने की संभावना फिलहाल कम ही है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आम जनता को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश भी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हो, रुक रुक कर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तापमान को लेकर के भी मौसम विज्ञानी ने ये बताया कि तापमान भी एकदम से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हवाओं की दिशाओं में बदलाव होगा, उसके बाद फिर तापमान में कमी आने का सिलसिला शुरू होगा। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया कि मानसून से पहले सभी तैयारियां कर ली गई हैं। नाले नालियों को चिन्हित कर लिया गया है, सफाई कार्य अंतिम चरण में है, डूब वाले इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है और महापौर का ये भी दावा है कि अब राजधानी रायपुर में जल भराव नहीं होगा। मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें, नाला नाली को चिन्हित किया जा चुका है और साथ ही साथ सफाई कार्य अंतिम चरण में है। एजाज ढेबर का दावा सामने आया है। देखिए, बाढ़ प्रकोष्ठ का गठन पहले से ही किया जा रहा है। जब पानी जब बढ़ता है, एक साथ जब पानी गिरता है तो कई जगह पूरी भराव की स्थिति आ जाती है। उसको खाली करने के लिए हर साल ये बाढ़ उसका एक ठुन गठन किया जाता है। इस बार भी गठन किया गया है। इसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी, कमिश्नर, अपर आयुक्त, सबको इसमें रखा गया है। सबकी निगरानी में यह जो भी है इसका देखभाल किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ बस्तर में होने के बावजूद बस्तर जगदलपुर में अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं खोला जा सका। यही वजह है कि हजारों की संख्या में रोजाना जगदलपुर पहुंचने वाले ट्रक सड़क के दोनों ओर बेतरतीब खड़े रहते हैं। सड़क पर खड़े ट्रक दुर्घटनाओं का न्योता देते हुए नजर आते हैं। दरअसल बस्तर से परिवहन करने हजारों की संख्या में ट्रक दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन वापस आकर सड़क के किनारे ही बेतरतीब खड़े कर दिए जाते हैं। ट्रकों को खड़ा करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रक ड्राइवर सड़क के दोनों ओर ट्रकों को खड़ा कर देते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।